जयपुर के नाहरगढ़ के जंगलों में लापता हुए दो भाइयों से जुड़ा मामला पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। एक भाई की डेड बॉडी मिलने के बाद लापता दूसरे भाई के मामले में पुलिस की गुत्थी उलझ चुकी है। लापता भाई को खोजने के लिए जयपुर पुलिस ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के साथ ही मिलकर 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस हैरान है कि नाहरगढ़ के जंगल का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी राहुल नहीं मिला, तो क्या उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे प्रकरण को हत्या समेत अन्य एंगल से भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर में 5 दिन पहले शास्त्री नगर से राहुल और आशीष दोनों भाई नाहरगढ़ के जंगल में घूमने के लिए निकले थे। दुर्गम जंगलों में दोनों भाई रास्ता भटकने के साथ ही बिछड़ गए। छोटा भाई आशीष ने माँ बाप को कॉल कर रास्ता भटकने और भाई से बिछड़ने की जानकारी भी दी। दोनों भाइयों का परिजनों से संपर्क कट गया। अगले दिन छोटे भाई आशीष की जंगल की झाड़ियों में लाश मिली। सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने आशीष की बॉडी तो बरामद कर ली, लेकिन राहुल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन से पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग, सिविल डिफेंस समेत सभी टीम जंगल का खाक छान चुकी है। ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर, राहुल की तलाश में घने जंगलों को खंगालने के लिए पुलिस ने सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन राहुल का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। शास्त्री नगर थाने से दो भाइयों के लापता होने के मामले के अंदर 4 दिन बाद भी जब कुछ नहीं मिला, उसके बाद में लगातार पुलिस की टीमों ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने पूरे नाहरगढ़ के जंगल को सर्च किया, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में जब परिजनों ने कहा कि हेलीकॉप्टर से ढूंढिए, तो उनकी मांग पर नाहरगढ़ के किले पर और ये जंगल हैं, इन जंगल में चारों तरफ हेलीकॉप्टर सर्च चलाएगा। खुद राशि डोडी और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, जंगल का चप्पा चप्पा देख रही है। साथ साथ दूरबीन के साथ में करीबन 3 पुलिसकर्मी ऊपर मौजूद हैं, जो कि जंगल की झाड़ियां हैं वहां भी साफ देख सके। माना यह भी जा रहा है कि अगर राहुल जंगल में होता तो अभी तक वो मिल चुका होता, क्योंकि जयपुर पुलिस के करीबन 200 से अधिक जवान लगातार मैनुअल सर्च कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं मिला। राहुल की तलाश में 5वें दिन 3 उच्च क्वालिटी के ड्रोन शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती और ब्रह्मपुरी इलाके से उड़ाकर जंगल के अलग अलग इलाकों में छानबीन की गई। 200 से अधिक लोगों की टीम कॉम्बिंग करते हुए जंगल के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुलिस के आला अधिकारियों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन घने जंगलों में पुलिस का ये फॉर्मूला फेल हो गया। उलझे हुए इस केस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया। एसआईटी ने जब जंगल में राहुल नहीं मिला तो हत्या के एंगल से अपनी जांच शुरू कर दी। एसआईटी की टीम आशीष की मिली डेड बॉडी के स्पॉट पर भी गई। मौके से टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए। स्पॉट को देखकर एक बार टीम भी हैरान रह गई कि आखिरकार आशीष को इस झाड़ियों में छुपाने की नौबत क्यों आई, जबकि जिस जगह आशीष की डेड बॉडी मिली वहां से वे आसानी से नीचे जा सकता था। शहर की आवाजाही भी क्लियर नजर आ रही थी। ऐसे में उसे क्यों छुपना पड़ा? क्या उसे किसी जानवर का डर था या फिर किसी आम इंसान का? जिस जगह छोटे भाई आशीष की डेड बॉडी मिली वहां उसके सर पर चोट के निशान मिले और उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं आशीष की हत्या तो नहीं की गई, कहीं पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई। एक युवक आशीष की अगले दिन डेड बॉडी इसी स्थान से करीब 10 मीटर की अवधि पर पाई जाती है। दूसरा व्यक्ति अभी भी मिसिंग है। एक तो सार्थक रूप से समस्त पुलिसकर्मियों का सहयोग लेकर के हम पूरे एरिया की कॉम्बिंग कर रहे हैं, और दूसरा पैरेलली जिन बिंदुओं पर अनुसंधान होना है गहनता से अनुसंधान भी करवाया जा रहा है। को हम 2 तरह से प्रयास कर रहे हैं। एक तो उसको तलाश करने के लिए सार्थक प्रयास हो रहा है इस फॉरेस्ट में, दूसरा तकनीकी बिंदुओं पर और अन्य जो भी पहलू रहे हैं, जहाँ भी कहीं जॉब किया हो या अन्य जो उसके दोस्ती यारी संपर्क रहे हैं, उन्हीं सभी बिंदुओं पर गहनता से टीमें काम कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों भाई के मोबाइल फोन और उनकी कॉल डिटेल भी खंगालनी शुरू कर दी। कॉल डिटेल में एक लड़की का सस्पेक्ट नंबर सामने आया है, जिससे राहुल की लगातार बात हो रही थी। यही नहीं, आशीष लगातार अपने बड़े भाई राहुल को कॉल कर रहा था, लेकिन राहुल ने छोटे भाई आशीष का ही नहीं बल्कि घर के किसी भी सदस्य का फोन नहीं अटेंड किया, जबकि अगले दिन तक सुबह करीब 5:30 बजे तक राहुल का फोन चालू था। जिस समय छोटा भाई कॉल कर रहा था उस समय राहुल आशीष से कुछ घंटे पहले ही बिछड़ा था। राहुल का फोन नहीं उठाना भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि जयपुर पुलिस कब तक इस वारदात का पर्दाफाश करती है। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।